नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। जननी एक्सप्रेस की खुली पोल, आशा कार्यकर्ता जननी एक्सप्रेस से गिरकर हुई घायल, अस्पताल में भर्ती। स्वच्छता में कर्मचारियों सहित अधिकारियों ने सफाई का संभाला मोर्चा, राजघाट पर चलाया सफाई अभियान। राजू नगर में एक कलयुगी मां ने अपने नवजात को नाले में फेंका, नवजात की मौत, पुलिस जांच में है जुटी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। राजू नगर वार्ड में कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चों को जन्म देने के बाद नाले में फेंक दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को नाले में फेंकने वालों की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर के राजू नगर वार्ड में कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद नाले में फेंक दिया। जब सुबह लोग नाले के पास से गुजर रहे लोगों ने नाले में नवजात को देखा, उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को नाले में फेंकने वालों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने नवजात को पीएम के लिए जिला अस्पताल में भेजा, जहां नवजात का पीएम किया गया। हम आपको बता दें कि राजू नगर के पांडरोल नाले में किसी ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देकर नाले में फेंक दिया। नवजात की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने नवजात को फेंकने वालों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। जिले में संचालित होने वाली जननी एक्सप्रेस वाहनों की पोल खुलते नजर आ रही है। आशा कार्यकर्ता चलती जननी एक्सप्रेस वाहन से गिरकर घायल हो गई। बुरहानपुर जिले में संचालित होने वाले जननी एक्सप्रेस वाहनों की पोल खुलते नजर आ रही है। सोमवार के दिन एक आशा कार्यकर्ता चलती जननी एक्सप्रेस वाहन से गिरकर घायल हो गई। पूरा मामला धूलखोट क्षेत्र का है। जननी एक्सप्रेस वाहन डिलीवरी केस लेकर अंबा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूलखोट आ रही थी। वाहन में आशा कार्यकर्ता भी गेट के पास आगे बैठी। जननी एक्सप्रेस वाहन के गेट का लॉक खराब था, गेट को रस्सी से बांधा हुआ था। वाहन धूलखोट की ओर आ रहा था। जैसे ड्राइवर ने टर्न में वाहन को काटा, गेट पर बंधी रस्सी टूट गई और आशा कार्यकर्ता चलते वाहन से गिरकर टायर में आने से बाल बाल बची, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। बुरहानपुर जिले में संचालित होने वाली जननी एक्सप्रेस वाहन बदहाल स्थिति में चल रहे हैं, जो किसी भी दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जिले में बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। अंबा से गाड़ी आ रही थी, अंबा से डिलीवरी आ रही थी, है ना। तो डवाटिया में जैसे टर्न में गेट खुल गया और मैं सीधे फेंका गई। ये हाथ में लगा है, 2 पाँव घुटनों में लगा है, लगा था ना, घर से ऐसा लगा था। कहीं नहीं, हमारे को अब गाड़ी अच्छी चाहिए, नहीं तो फिर हम तो ये केसेस लाना भी बंद करेंगे। कौन मरेगा इसमें? जिम्मेदार हम नहीं ले सकते, हम तो ड्राइवर आदमी और ये तो कल भी मैंने हालांकि गेट को बताया था और कल भी दूसरा काम था, मैंने भी बताया, दूसरे मैकेनिक को बताया, लेकिन मेरे को जितना मेरा बस में आ रहा उतना कर रहा बाकी उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम ने सफाई टीम ने राजघाट पर सफाई अभियान चलाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के चलते नगर निगम शहर भर में सफाई अभियान चला रहा है। सहायक आयुक्त सलीम खान ने खुद हाथों से ग्लव्स पहनकर घाट पर कचरा चुना। बुरहानपुर के नगर निगम के सफाई टीम ने राजघाट पर सफाई अभियान चलाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के चलते नगर निगम शहर भर में सफाई अभियान चला रहा है, जिसके चलते उन्होंने पर्यटन स्थल राजघाट के पास भी सफाई का अभियान चलाया। सहायक आयुक्त सलीम खान की मौजूदगी में सफाई कर्मचारियों ने हरी भरी घास को उखाड़ कर फेंका। इस अभियान में कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी सामने आ गए हैं। निगम के सहायक आयुक्त सलीम खान भी अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर हरी भरी घास और कचरा उठा रहे हैं, ताकि शहर साफ और सुंदर हो और प्रदेश में पहला स्थान मिले। कलेक्टर दफ्तर में शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर ने की है। कलेक्टर ने कहा कि जो शिकायतें आ रही है उनका तत्काल निराकरण करा जाए, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। बुरहानपुर के कलेक्टर दफ्तर में शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर ने की है। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा की गई। बैठक में जिला सीईओ कैलाश वानखेड़े, नेपा एसडीएम विशा वाधवानी, बुरहानपुर एसडीएम काशीराम मंडोले सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जो शिकायतें आ रही है उनका तत्काल निराकरण कराया जाए, ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। दरियापुर के पास अज्ञात वाहन ने अस्पताल के कर्मचारी को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के दरियापुर के पास अज्ञात वाहन ने अस्पताल के कर्मचारी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। राहगीरों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। जानकारी के अनुसार मरीज 26 साल निवासी शिकारपुरा का है। दरियापुर काम से गया था, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घायल युवक रोड पर गिर गया और राहगीरों ने उसे जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां घायल का इलाज जारी है।
झांझर डैम पर्यटन स्थल पर प्रशासन ने लाखों रुपए से रेस्टोरेंट हाउस बनाया था, लेकिन कई दिनों से बदहाल हो गया है। रेस्ट हाउस पर चौकीदार नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। बुरहानपुर के झांझर डैम पर्यटक स्थल पर प्रशासन ने लाखों रुपए से रेस्टोरेंट हाउस बनाया था, लेकिन कई दिनों से बदहाल हो गया है। प्रशासन ने लाखों रुपए का खर्चा कर रेस्ट हाउस बनाया था, लेकिन यहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। रात के समय शराबी यहां बैठकर शराब का सेवन भी करते हैं। रेस्ट हाउस पर चौकीदार नहीं होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। लाखों की लागत से बने रेस्टोरेंट हाउस प्रशासन ने ध्यान देकर जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में खरगोन बड़वानी सांसद ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताया है। उन्होंने किसानों को कानूनों का लाभ दिखने लगेगा की बात कही। वहीं उन्होंने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर सांसद गजेंद्र सिंह को कहा कि मेरी जानकारी में यह बयान नहीं आया है। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें खरगोन बड़वानी क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, जबकि 3 कृषि कानून किसान हितैषी है। जल्द ही किसानों को कानूनों का लाभ दिखने लगेगा। वहीं उन्होंने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर सांसद गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी जानकारी में यह बयान नहीं आया है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी को सांसद ठाकुर द्वारा पागल कहने पर सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी को जितना कहा जाए उतना कम है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, और इसलिए देश में कांग्रेस के लोग ही किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उसमें किसान बिल्कुल भी शामिल नहीं है। किसान ये समझ चुका है कि देश की आज़ादी के बाद भी 55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, पर एक भी किसानों की हितकारी योजना कांग्रेस ने लागू नहीं करी, और इसलिए आंदोलन करने वाले लोग भी कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कांग्रेस के लोग असंतोष करने का प्रयास कर रहे हैं, देश में अशांति फैले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान समझदार है और किसानों को बताने का प्रयास करेगी ये जो विधेयक है, ये विधेयक लाभ का विधेयक है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, और ये तीनों विधेयक देश के किसानों के लाभ के लिए हितकारी होगा। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के बयान पर, एक व्यक्ति के विषय में कहने पर पूरे पश्चिम बंगाल की जनता के विषय में नहीं कहा जा सकता। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। जर्नी एक्सप्रेस की खुली पोल, आशा कार्यकर्ता जर्नी एक्सप्रेस से गिरकर हुई घायल, अस्पताल में भर्ती। स्वच्छता में कर्मचारियों सहित अधिकारियों ने सफाई का संभाला मोर्चा, राजघाट पर चलाया सफाई अभियान। राजू नगर में एक कलयुगी मां ने अपने नवजात को नाले में फेंका, नवजात की मौत, पुलिस जांच में है जुटी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।